एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पाइथन के जीरो टू जॉब रेडी फुल स्टैक सीरीज में। प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने पाइथन का डिटेल में इंट्रोडक्शन देखा था और इसके अलावा पाइथन को हम इंस्टॉल कैसे करते हैं के बारे में हमने पॉइंट टू पॉइंट हमने सीखा था। तो आज के इस सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं। में हम पाइथन का एग्जीक्यूशन मोड्स के बारे में हम देखेंगे, पाइथन के एडिटर्स के बारे में हम देखेंगे, पाइथन की आईडीज के बारे में हम देखेंगे और हम यहाँ पर चेक करेंगे कि हमें पाइथन एडिटर्स का यूज करना है या पाइथन आईडीज का यूज करना है, क्योंकि पाइथन एडिटर्स में जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमारे साथ क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है। Python execution mode. So there are two modes of execution Python. First one is the interactive mode. Now in interactive mode, here we directly type Python statement on the interpreter and the user can easily interact with Python statement by statement. Interactive mode का एडवांटेज क्या है? टू टेस्ट द फंक्शनलिटी ऑफ पाइथन एंड टू लर्न पाइथन। बट बैच मोड की अगर हम बात करें तो बैच मोड में क्या डिफरेंस है? Here we write set of statement within the editors or IDs and save it by using .py extension and later submit to Pythoners. हम यहाँ पर अब बैच मोड यूज करने वाले हैं। हम बैच मोड को यूज करेंगे, जैसा कि आपने देखा यहाँ पर हम सेट ऑफ स्टेटमेंट, पाइथन का सेट ऑफ स्टेटमेंट लिखते हैं एंड एडिटर्स और आईडीज के साथ इसको हम .py फाइल के साथ सेव करते हैं एंड पाइथनर को हम इसको सबमिट करते हैं। तो बैच मोड हम यहाँ यूज करने वाले हैं। तो बैच मोड यूज करने से पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे वेरियस एडिटर्स एंड आईडीज कौन कौन सी है जिसके ऊपर हम बैच मोड को यूज करने वाले हैं। तो वेरियस एडिटर्स जो हैं आपके सामने, फर्स्ट वन इज द नोटपैड, सेकेंड वन इज द एडिट प्लस, थर्ड वन इज द वीआई and fourth one is the nano. So these are the four editors of Python which we are used in batch mode. Now next one is the various IDs. So various IDs में first is the PyCharm which is mostly used when we are making a project. Second one is the PyDev. Third one is the Komodo. Fourth one is the Spider. Fifth one is the Eclipse. Sixth one is the NetBeans. Seventh one is the Jupyter Notebook and last one is the VS Code. तो यहाँ पर हम PyCharm और VS Code को मोस्टली यूज करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ हम यहाँ पर बैच मोड का यूज करेंगे। पाइथन के एग्जीक्यूशन का हम बैच मोड यूज करने वाले हैं, जैसा कि हमने डिस्कस किया है। नाउ डेवलपिंग द फर्स्ट पाइथन एप्लीकेशन विद इन अ एडिटर। तो सबसे पहले हम एडिटर का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम नोटपैड का यूज करेंगे। तो ओपन नोटपैड एंड टाइप द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट। नाउ सबसे पहले हम नोटपैड को यहाँ पर ओपन करेंगे। जस्ट टाइप द बॉटम सर्च पैनल एंड टाइप द नोटपैड एंड जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड ओपन द फाइल। हमने एक नोटपैड की एक न्यू फाइल ओपन कर ली है जिसको हमने sample1.py के नाम से सेव किया हुआ है, sample1.py। तो इसमें ये जो हमने यहाँ पर पाइथन का वैलिड स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसको हम इसमें टाइप करेंगे। Now just copy and paste on the editor which name is the notepad. Now simple is the paste. Now save as sample.py। हमने इसको सेव कर लिया, sample1.py के नाम से हमने इसको सेव किया है। Just save it as a sample1.py and now submit this file to Python. Now तो अब हम इसको पाइथन को सबमिट करेंगे। पाइथन को सबमिट करने के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले cmd टाइप करेंगे, cmd। कमांड प्रॉम्प्ट आपको ओपन हो जाएगा। हाँ, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन आपको हो गया। यहाँ पर आप जस्ट लिखेंगे पाइथन एंड जहाँ पर भी आपकी फाइल रखी हुई है उसके पाथ को कॉपी करके आप यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। जैसे कि आपकी जो फाइल है हमने सेव करी है
sample1.py फाइल एक्सप्लोरर में जाएंगे तो यहाँ पर sample1.py आपको फाइल दिख रही है। इसको हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखा हुआ है कॉपी एज पाथ। तो कॉपी एज पाथ को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, इस फाइल के पाथ को हम कॉपी कर लेंगे सिंपल। एंड जो आपका पाइथन इंटरप्रेटर है यहाँ पर सिंपल हम उसको पाथ को पेस्ट कर देंगे। तो जैसे हम पाथ को यहाँ पर पेस्ट करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे, सॉरी देयर आर सम इशू नाउ अगेन पाइथन एंड जस्ट से पाथ ऑफ द फाइल, नाउ जस्ट इंटर एंड आपके सामने रिजल्ट क्लियर दिख रहा है 55, 45, 250 एंड 10। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम बैच मोड में एडिटर्स का यूज करते हैं तो जो पाइथन का कोड है हम एडिटर्स के ऊपर लिखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर नोटपैड के ऊपर प्रोग्राम को लिखा, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने नोटपैड के ऊपर इस प्रोग्राम को लिखा। जैसे अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो प्रिंट एक्स प्लस वाई इक्वल टू आपको आ जाएगा 55, एक्स माइनस वाई इक्वल टू आ जाएगा आपका 40। ठीक है, तो ये सारे के सारे रिजल्ट आपको यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि हम जो पाइथन का वैलिड स्टेटमेंट है एडिटर्स के ऊपर हम यहाँ पर लिखेंगे और उसको पाइथन इंटरप्रेटर में जाके इसको हम सबमिट कर देंगे। पाइथन इंटरप्रेटर में हमने जाके सबमिट किया इसके पाथ को, तो यहाँ हमें रिजल्ट मिल गया 55, 45, 250 एंड 10। तो एडिटर में हम एक जगह पर कोड लिखते हैं, मीन्स जो आपका एडिटर है वहां पर हम कोड लिखते हैं और पाइथन इंटरप्रेटर में आके उसके पाथ को हम जब पेस्ट करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है। कहने का मतलब ये है कि हम प्रोग्राम को किसी और जगह पर लिखते हैं और उसका जो एग्जीक्यूशन है दूसरी जगह पर जाकर करवाते हैं। तो जो सॉल्यूशन है इसका सॉल्यूशन हमें आईडीज के माध्यम से मिलेगा, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। बट हियर वी आर राइटिंग द कोड एट वन प्लेस, जैसे नोटपैड में हमने लिखा, एंड एग्जीक्यूटिंग एट द other place like command prompt. But to write and execute at the same place we have IDLE, Integrated Development Learning Environment. अगर हमें प्रोग्राम को एक ही प्लेस पर लिखना है और वहीं पर एग्जीक्यूट करवाना है तो हमें IDLE को प्रेफर करना पड़ेगा, जिसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट, विच कम्स along with पाइथन इंस्टॉलेशन, जो कि पाइथन इंस्टॉलेशन के साथ ही हमें मिलता है। जब हम पाइथन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उसमें IDLE के चेक बॉक्स में ऑलरेडी टिक होता है एंड यूजिंग विच कैन राइट एंड एग्जीक्यूट एट द सेम प्लेस। अगर हम IDLE को यूज करते हैं तो हम प्रोग्राम को एक ही जगह पर लिख सकते हैं और एक ही जगह पर उसको एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं IDLE कैसे काम करता है। तो नाउ गो टू बॉटम सर्च पैनल एंड टाइप जस्ट IDLE एंड IDLE में हम इसमें जस्ट क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक फाइल ओपन हो जाएगी। जस्ट क्लिक and open a file and save it by sample2.py। sample2.py के नाम से हम इसको सेव करेंगे और यहाँ पर जो हमने प्रोग्राम लिखा था उसको यहाँ पर जस्ट हम पेस्ट कर देंगे। तो इस फाइल में हमने प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है हमने प्रोग्राम, इसी को हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करके इसी को हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। नाउ अब इसे अगर हमें रन करवाना है तो आप सिंपल यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल टू 50, y इक्वल टू 5। नाउ प्रिंट x प्लस वाई, प्रिंट x माइनस वाई, प्रिंट x इंटू वाई एंड प्रिंट x बाय वाई। नाउ जस्ट सिंपल क्लिक ऑन रन मॉड्यूल और आपको सेम प्लेस में ये सारे के सारे रिजल्ट प्राप्त हो जाएंगे। तो इस तरीके से IDLE जो है काम करता है। तो आगे हम IDLE का ही यूज करने वाले हैं। एडिटर्स का यूज हम बहुत कम करेंगे क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम IDLE का ज्यादा उपयोग करेंगे। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। प्रीवियस क्लास का जो वीडियो था थोड़ा सा लेंदी हो गया था, अप्रोक्सीमेट 38 मिनट का वीडियो हो गया था। तो मोस्टली स्टूडेंट शायद उसको देखना प्रेफर नहीं कर रहे हैं, बच्चे उसको स्किप कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे व्यूज उसमें नहीं आए हैं। तो मैं अभी के छोटे-छोटे वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, ये छोटे वीडियो बच्चा जल्दी देख लेता है और उसको इंटरेस्ट आता है। तो मैं ये चाहता हूँ जो भी चीज़ें मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ,
वो बहुत ही इंटरेक्टिव तरीके से हों और बच्चा एन्जॉय करके उनको पढ़े और कुछ ना कुछ सीख कर अपने जीवन में परिवर्तन लेकर आए। तो मैं यहाँ पर छोटे-छोटे वीडियो बनाऊँगा 8 या 10-10 मिनट के, ताकि आपको इंटरेस्ट भी बना रहे और आप इससे कुछ अच्छा-सा सीख सको। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं पाइथन ज़ीरो टू जॉब रेडी फुल स्टैक की सीरीज़ में। ऐसे ही इंटरेक्टिव वीडियो देखने के लिए आप देखते रहिए करियर ब्लूप्रिंट। ओके, थैंक यू सो मच।